Priyanka, on your video. मेरी बात सुनाई दे रही है प्रियंका आपको? तो वीडियो ऑन कीजिए। Hi, sir. कहाँ थे इतने दिन तक? सर मैं बीमार थी। इतना लंबा बीमारी? सर एक्चुअली क्या मतलब समझ लो कि हॉस्पिटल आने की दावत थी। क्या हो गया? सर एक्चुअली लास्ट ईयर मेरी सर्जरी हुई थी एंड वो प्रॉब्लम दोबारा से ओकर हो गई है, तो दैट्स व्हाई इतने दिन कुछ मतलब डॉक्टर्स के चक्कर लगाते हुए निकले, अच्छा, इसलिए सर मैं अभी ठीक हो? प्रॉपर नहीं आ पाई क्लासेस में। कोई बात नहीं, जी फिनिशिंग है, वी हैव आल्सो क्लोजिंग द सेशन। सर क्या हो गई? इट्स ओके, हाँ नो जी प्रॉब्लम। इट्स ओके। बिफोर 15 से पहले मेरा सिलेबस ऑलमोस्ट कवर है सारा। बस मेरा लास्ट टॉपिक बचा है हर यूनिट का। ओके तो 15 से पहले हम सर वाइंड अप कर देंगे उसको भी। एचआरएम का हमारा फिनिश हो चुका है। सो नाउ वी हैव 4, उसका भी लास्ट एक टॉपिक, एक सब्जेक्ट का एक टॉपिक बचा हुआ है। सो विल फिनिश विद इन बिफोर 15। 10:40 को प्रॉपर स्टार्ट करते हैं। लेट एवरीबॉडी टू कम एंड ज्वाइन। आज एक्चुअली इंटरव्यू राउंड वाला है, तो वी विल सी। अपने आपको नहीं पता है। सो 10:40 को स्टार्ट करेंगे विद इंटरव्यू वाला। हम टुडे वी हैव ए इंटरव्यू राउंड का, उसका ट्रेनिंग मॉड्यूल चल रहा है। ठीक है, वी विल ठीक है सर। देखते हैं, आते ठीक हैं है तो फिर स्टार्ट विद 10:40। ठीक है। जी सर। मम्मा अंदर नेटवर्क नहीं आता, नेटवर्क यहीं पे है। ला दो कैमरा तो अच्छा है, इसमें कैमरा तो भी Let everybody come and join. So how come hangover चल रहा है? प्रियंका, हाँ जी सर। आवाज आ रही है नहीं आ रही? हाँ जी सर सुन रही हूँ। हाँ जी सर आ रही है आपकी आवाज। ब्रेक कट के आ रहा है क्या? तो फिर कैसे मैनेज कर रहे हो अपनी जॉब और इसको, स्टडी को साथ सर साथ? थोड़ा नेटवर्क इशू है सर। एक मिनट। हाँ जी
आपकी जॉब और आप अपनी जॉब को कैसे कर रहे हो इसको साथ मैनेज? सर जॉब क्विट कर दी सर इसी वजह से मैंने, बिकॉज ऑफ कि डॉक्टर्स के अपॉइंटमेंट्स थे सर, मतलब कि मतलब हर रोज तो छुट्टी जॉब में से भी नहीं मिल सकती ना सर हॉस्पिटल जाने के लिए। हाँ और मेडिकल तो वो लोग भी नहीं, मतलब इतना तो नहीं देता सर कोई मेडिकल, तो हाँ, फिर मुझे जॉब ही लीव करनी पड़ी सर। ये तो जॉब में तो मेडिकल दे सकते थे ना। और अभी सर बिकॉज ऑफ मैं एग्जाम्स ही रुकी हूँ हम्म। सर, इतना लंबा कैसे देंगे, पूरा 1 डेढ़ महीने का। ओके। और अभी जैसे एग्जाम आ गए तो फिर मैंने मतलब बोल दिया कि मैं आफ्टर एग्जाम्स जो है मेरी सर्जरी होगी, उसके बाद तो काफी लंबा टाइम जाएगा, उसके ओके, बाद ही जॉब करूंगी सर, उससे ठीक है, पहले तो नहीं हो पाएगा। गुड। जी जो आज का हमारा सेशन है, आज का हमारा स्पेशल जो सेशन है वो इंटरव्यू राउंड बेसिस पे है कि आपके जो कुछ क्वेश्चंस मैंने रेडी किए हुए हैं कि व्हेन आई गिविंग टू इंटरव्यू, उस समय आपने कैसे क्वेश्चंस के कैसे आंसर्स करने होते हैं। आपका एक जो टॉपिक है इसके अंदर सब्जेक्ट है, उसके अंदर आपका प्रैक्टिकल पार्ट भी है जिसके अंदर आपको सिर्फ क्वेश्चनिंग राउंड ही होगा आपका, जो फिफ्थ सब्जेक्ट है आपका। सो नॉर्मली इंटरव्यू की तैयारी करना भी साथ साथ में हमारे को इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज जब तक हम अच्छे तरीके से अपने आप को कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे दूसरे के साथ, तो सर्विस इंडस्ट्री के अंदर हमारे को, अगर मैं जॉब की बात करूँ, एंटरप्रेन्योर की बात करूँ, किसी चीज़ की भी बात करूँ, दैट नॉट बी फुलफिल फ्रॉम दैट। सो टुडे वी हैव ए इंटरव्यू राउंड, इंटरव्यू का सेशन आज का चल रहा है हमारा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं शुरू करता हूँ। अब इंटरव्यू का है तो लेट्स स्टार्ट विद सौरभ त्रिपाठी फर्स्ट। त्रिपाठी इज रेडी। तो प्रियंका मीनवाइल आप अपना वो बंद कर दीजिए, अपना व्हाट यू कॉल्ड, अपना माइक बंद करो। सो लेट त्रिपाठी टू टॉक प्रॉपर्ली। माइक सर। सो विल सी हाउ द थिंग्स गोइंग ऑन विद द इंटरव्यू, क्योंकि अगर हम यहाँ प्रैक्टिस अच्छे से कर पाएंगे तो हम इंटरव्यू के सामने भी अच्छे से बात कर सकते हैं। तो उसी चक्कर में मैंने आज का ये किया था। सो त्रिपाठी, आर यू रेडी फॉर दैट? थोड़ा बहुत तो हूँ सर, अभी थोड़ा ठीक है, पूरी तरीके से प्रिपेयर नहीं हूँ। नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहला क्वेश्चन जो नॉर्मली और फ्रीक्वेंटली पूछा जाता है किसी भी इंटरव्यू के लिए, सबसे इजी और ये कॉमन क्वेश्चन है, टेल मी अबाउट योरसेल्फ। क्या बोलेंगे आप? So, I am Saurabh Tripathi and I belong to a nuclear family. We are one brother and one sister, and I like traveling also. I like traveling and uh, going some attraction, and I also know also like reading some biographies, and I travel. I want to travel all over the India, but right now I'm traveling only some places, and I like communicate with people, and I like communicate with people, um, and I'm very hardworking. Thank you, sir. Why do you want this job? सर कौन सी जॉब है ये बताइए सर बस। This job for travel agency ना? बस ठीक है सर। Actually, sir, I want. Actually, I am travel and tourism student. I joined this. I joined travel and tourism management because I like traveling and gain knowledge about attractions. And my actually my interest is also in travel and tourism industry. And I have I have some knowledge about travel and tourism industry, and I want to be a travel and tourism agent. So I I am here for giving interview about your agency in your agency Why should we hire you? because I am capable. I have good knowledge about travel and tourism industry, and I want job in travel and tourism industry, and I see my
I make my career in travel and tourism industry, so I have also a good job and I am very hardworking. I can work under pressure also. That's why. What is your greatest strength? Greatest strength. I have a lot of greatest strength, first of all. But I am, uh, but I share one or two. First, uh, I can work under pressure also, and I can easily handle persons, and um, and I can easily handle persons, and I can work. I am very hardworking. I can work any situation and give my best. You said your greatest strength, you will work under pressure, right? Yes, Of sir. any situations. So Yes, sir. before this, you already work with some company, right? No, sir. Actually, I am not working some companies, Then but how can you I can evaluate handle. yourself so you can work as in work condition as will be negative? So if the positive, Sir, the pressures on you. first of all, sir, I attend so many. I actually I can work. सर इसको इंग्लिश में हिंदी में बोल देता हूँ. एक्चुअली सर, मैंने अपने कॉलेज में कई फंक्शंस में कोऑर्डिनेटिंग की हुई है, और कैसे उसे हैंडल किया है कि मतलब ये चीज नहीं है तो कैसे भी उसे अरेंज किया, कैसे भी हैंडल किया है, तो इससे कुछ कुछ हिंट तो है कि प्रेशर में आके काम करना कैसा होता है. बट आई हैव नो नॉलेज अबाउट कंपनीज, बट आई कैन डू माई बेस्ट, गिव माई बेस्ट. What is your weakness? I can my weakness is I can easily trust on people. Sometimes I feel very bad, but uh, but but my this quality can also make me some good friends for lifetime. But how come this is called your weakness? You said so you make something friends for the lifetime. I asked you for the weakness. Because So sir, that is your quality, na? So you because make a friend sir, very easily I way. can because sir I can easily trust on people, and some कुछ दोस्त आखिरी में जाके सर साथ छोड़ देते हैं, या लास्ट सिचुएशन जो कुछ सिचुएशन प्रॉब्लम्स आती है उसमें साथ नहीं देते हैं. तो मैं इजीली ट्रस्ट कर लेता हूँ, ये मेरी वीकनेस है. पर इसी वीकनेस के करके मेरे काफी अच्छे दोस्त भी बन जाते हैं और कई लाइफ टाइम के लिए भी बन जाते हैं. So it is dangerous for you in a business purpose. क्योंकि बिजनेस में तो आपका वीकनेस काम नहीं आने वाला ना. इफ यू मेक समथिंग लाइक ए वे, so you can lose your tender, you can reveal your all the secrets of companies at the end. So this weakness is not fit for this company ना. अगर आपकी ये वीकनेस में आपकी क्वालिटी ये बन जाती है तो I don't think so you are fit for this job now. What do you think? Sir, I can. I'm not hearing you properly. Please explain me one more time. You said कि this is your weakness Yes, sir. and this Yes, sir. weakness gives you good friends also, right? Yes, sir. In the same way, you are working with the company, so your this weakness will get the harmful for our company because company have some standards, company have some quotations. In your this weakness, you can reveal as a softy heart to your people, your friends or colleagues. So they might be can leak out these things, na. So this is very harmful for the company. So I cannot take you for this job now. I don't think so. This is fit for you. Sir, So what do you think about that? sir, actually, अभी तक मैंने किसी कंपनी में काम नहीं किया है, तो अगर मैं सिचुएशन के हिसाब से आई कैन इजीली वर्क इन एनी सिचुएशन, मैं आपकी तो बात से मैं सहमत हूँ. सिचुएशन. मैं आपकी बात से सहमत हूँ. आप हार्ड वर्कर हैं, बट आपकी एक वीकनेस है जो आप कह रहे हैं कि आप इजीली ट्रस्ट कर लेते हैं. बाद में वो कुछ फ्रेंड्स पर आपकी यही आपके पॉइंट है ना बोलने का. आप ही ने तो मुझे बोला कि आपकी इसी वीकनेस से आपको कुछ अच्छे फ्रेंड्स भी मिले हैं और कई बार आपको चीट भी हुआ है. तो कंपनी अगर आगे जो मैं आपको जॉब प्रोफाइल मैं ऑफर करने वाला हूँ, ये सारा काम ट्रैवल एजेंसी का कोटेशन बेस का काम है. इस हिसाब से अब अपने कॉम्पिटिटर के साथ मिल के हो सकता है आपको वो ट्रस्ट में लेके
आपसे सारा वो रिवील करवा दे. So this is very harmful for my company, na? So I don't think so you are fit for this job. What do you think? सर मेरे हिसाब से सर मैं फिट हूँ इस जॉब के लिए, बिकॉज जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल सर मैं अपनी इस प्रॉब्लम को काफी हद तक सुधार चुका हूँ, और काफी हद तक अगर आप मुझे ये जॉब प्रोवाइड करेंगे तो मैं अपना बेस्ट दूंगा, और आपकी कंपनी को कोई लॉस नहीं होने दूंगा. How come you said कि लॉस नहीं होगा कंपनी को? ऐसी कौन सी स्ट्रेटेजी है आपके पास कि जो आप लेके आने वाले हैं? अब मुझे बताइए, कैन यू गिव मी न्यू फ्रेश आइडिया हाउ कैन आई बूम माय बिजनेस इन द सेल्स और मार्केटिंग फॉर ट्रैवल एजेंसी? क्या आइडिया है आपके पास? कुछ फ्रेश आइडिया है आपके पास? सर फर्स्ट ऑफ ऑल ये देखना है कि ऑल ओवर द इंडिया किस कंट्री के कितने पर्सन ट्रेवल करते हैं और किस जगह पे ट्रेवल करते हैं, और वहां पे मैक्सिमम जो अदर कंपनीज क्या सेल करती हैं, अगर आपकी जो लीडिंग कंपनीज है जो लीड कर रही हैं आपको, वो क्या सेल कर रही हैं वहां पे, उनका मेन क्या है. मैक्सिमम कंपनीज कुछ कुछ चीजें छोड़ देती हैं जो वहां पे है, क्योंकि वो हर चीज तो नहीं घुमा सकती. तो हर कोई जो भी ट्रेवल करता है किसी भी कंट्री से, इस कंट्री से उस कंट्री से, तो हर बार एक ही चीज तो मैक्सिमम सीजन के हिसाब से वो प्लेसेस वो घुमाती हैं. तो आपको क्या देखना है वो क्या घुमा रही है और क्या नहीं घुमा रही है. तो जिस जगह को वो नहीं घुमा रही है और जिस जगह को घुमा रही है सर, वो लिख के, और जिस चीज जो जो पॉइंट जो जो अट्रैक्शंस है जहां वो नहीं घुमा रही है, उन अट्रैक्शन को ऐड करके, और देन वहां की कुछ ऐसी हिस्ट्री, वहां के अगर वहां की हिस्ट्री जान के, क्योंकि अगर आप वो प्लेस घूम रहे हैं, प्लेस में तो मजा है बट उनको कुछ जानने को नहीं मिला, वो घूमते किस लेके कि उन्हें कुछ जानने को मिले. तो हम उसकी पूरी अच्छे से हिस्ट्री एक्सप्लेन करेंगे, और जिस जिस हिसाब से उनको चाहिए, जिस हिसाब से पैकेज चाहिए, उस हिसाब से बनाएंगे. आप बोलते हैं आप बहुत इजीली कम्युनिकेट करते हैं, आप जल्दी फ्रेंड बना लेते हैं. when you said you are hard working guy and you said कि you have a very good communication, आप लोगों से अच्छे से घुल मिल जाते हैं, आप फ्रेंडली जल्दी हो जाते हैं. मेरी कंपनी एक ट्रैवल एजेंसी है जो कि पैकेज सेल्स में डील में काम करती है. आप मेरे को कोई भी सैंपल के उस पे आप मेरे को कोई भी 2 नाइट शिमला का एक पैकेज कन्विंस कर दीजिए. देखिए मैं जाना तो चाहता हूँ ऊटी मैसूर, बट नाउ दिस इज योर कॉल. आप मुझे कन्विंस कर दो कि मैं ऊटी मैसूर ना जाके मैं शिमला जाऊं. ऊटी मैसूर न जाके शिमला जाऊं? सर शिमला में एक कुल्लू है. शिमला में कुल्लू नहीं है कुल्लू कभी मनाली. सर. सर एक्चुअली शिमला में मैंने पढ़ा नहीं. मैं आपको सर पंजाब बहुत आराम से मैं कर सकता हूँ कन्विंस, क्योंकि मुझे उसके बारे में बहुत पता है. चलिए आप मुझे पंजाब कन्विंस करना चाहते हैं. आई एम इंटरेस्टेड ठीक है इन दिल्ली, सो यू कन्विंस हम्म मी फॉर पंजाब. चलिए. ठीक है सर. सर एक्चुअली आपको पता है, आप पंजाब में सिख, आपको पता है, या अभी आपने सुना भी होगा, लेटेस्ट न्यूज भी आई थी फार्मर्स के ऊपर. आपको पता है किस ये पंजाबी कल्चर स्टार्ट कैसे हुआ, क्या क्या है इसमें? मैं हाँ मुझे आपको पता है, मैं खुद हर एक पंजाबी हूँ. हाँ. तो सर आप तो अभी दिल्ली जाना चाहते हैं, तो आप सर एक्चुअली सर हमारे जो पैकेज में है यहाँ पे, आप यहाँ पे सर आपको कई कई ऐसी जगह घुमाई जाएगी जहाँ से सिखिज्म स्टार्ट हुआ. तो यहाँ पे कई गुरुद्वारास हैं, कई टेम्पल्स हैं, बहुत फेमस टेम्पल्स, बहुत फेमस गुरुद्वारास, जहाँ से आपको सिख रिलीजन के बारे में, वो स्टार्ट कैसे हुआ, वहां पे क्या है, और किसने इसका निर्माण किया, बहुत कुछ. और यहाँ पे कई पार्क्स हैं, फेमस पार्क, कई जूज हैं. तो सर यहाँ पे घूमने के लिए बहुत कुछ है. आप दिल्ली में जाएंगे, दिल्ली में आप क्या देखेंगे सर? ये लोटस टेम्पल हो गया, लाल किला हो गया, वो तो हर कोई सर वहाँ, वो तो सर पुरानी चीजें हैं. लाल किला, अब वो उसमें वो बात नहीं है. आप कभी हाँ आइए पंजाब, आइए, आपको पंजाब में बहुत कुछ है सर, और बहुत कुछ अभी बन भी रहा है. अगर आप एक बार पंजाब घूमेंगे, पंजाब में बहुत कुछ है सर. पंजाब की फेमस, आपको पता है पंजाब मैक्सिमम रिलीजन, बहुत ज्यादा फेमस रिलीजन है. अगर आप, और पंजाब की कल्चर, आप कल्चर देखेंगे सर, क्या कल्चर है इसका. इसमें कुजीन्स कुजीन्स भी बहुत अच्छे अच्छे हैं सर. बस एक है, अगर आप पंजाब आएंगे ना,
तो मैं आपको कई कुजीन्स जो है वो अपनी तरफ से प्रोवाइड करूंगा। जैसे लस्सी मेरी तरफ से होगी अगर आप पंजाब आएंगे, क्योंकि पंजाब की लस्सी जिसने नहीं पी सर, पंजाब आने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि पंजाब में बहुत अच्छे अच्छे कुजीन्स है। आप आइए कभी, आप पंजाब क्यों नहीं आ रहे? मैं आपको पंजाब का पैकेज एकदम, आप अपना बजट बताइए, मैं उस बजट में आपको पंजाब का पैकेज बना के दूंगा। अगर जितना, पर सर एक हमारे पास ऑलरेडी पैकेज पड़ा हुआ है 40 to 45,000 का, पर अगर आप मुझे अपना बजट बताएंगे तो हो सके मैं उस बजट में भी कुछ अच्छा बना सकूं। आई एम लुकिंग फॉर 3 स्टार और मेरा जो ड्यूरेशन ओके है वो 5 नाइट 6 डे का है। आई एम अ कपल ओके, तो ओके सर, कपल एंड माय पिकअप ठीक है। पॉइंट इज हिसार। सर एक्चुअली वेयर इज हिसार सिचुएटेड? आई हैव नो आपको नॉलेज हिसार अबाउट नहीं दैट। पता है? नहीं सर। आप पैकेज सेल कर रहे हैं। सर एक्चुअली प्रोफेशनल नहीं हो आप, प्लीज बता दो अभी तो। हिसार हरियाणा में है, हिसार नहीं पता। बॉर्डर टू पंजाब ओके एरियाज। ओके सर, सो अब सर इफ यू डोंट माइंड कुड यू टेल मी योर बजट? बजट मैंने बोल दिया 3 स्टार कैटेगरी ठीक है, मेरे लिए सफिशिएंट है। ओके, सो सर फर्स्ट ऑफ ऑल आपको, आप हरियाणा से पंजाब में कैसे एंट्री लेंगे आप? मतलब आप बस से पंजाब में आएंगे या हम अपनी पर्सनल व्हीकल आपके लिए भेजें? वो तो आप ही बताओगे ना मेरे को हिसार से कैसे लाओगे आप। मुझे तो पैकेज ठीक चाहिए है हिसार सर, से। ठीक है ठीक है। सर फर्स्ट ऑफ ऑल आपको सर आप अपनी, आपको कार कैसे कौन सी पसंद है? कार तो सर मेरे को उस हिसाब से मैं BMW आपको, पसंद है। नहीं अपने, सर फिर आप अपना बजट भी नहीं बता रहे, उस बजट में मैं कार कैसे आपने मेरे को प्रोवाइड पूछा कि करूंगा? आपको पसंद कौन सी कार है, आपने मुझको ये नहीं पूछा। आपने मुझे से बजट पूछ लिया तो आप मेरे को बोल सकते थे कि ठीक है सर आई विल प्रोवाइड यू 2 लोग हैं तो मैं आपको आपकी गाड़ी इंडिका या अपना डिजायर से आपका मैं ट्रांसफर करवाऊंगा। आप ये नहीं पूछ रहे हैं, आप मेरे से पूछ रहे हैं कि सर आपको कौन सी कार पसंद है। तो मुझे पसंद तो BMW 7 सीरीज है। अच्छा ओहो सर, ठीक है सर, अब मैं बोलता हूँ। तो सर मैं अपनी स्विफ्ट डिजायर आपको पिकअप करने के लिए भेजूंगा। देन आपका पिकअप पॉइंट हिसार बस स्टैंड से होगा एंड आपको वहां से पिक किया जाएगा और आप यहाँ पे लुधियाना में होटल है रिगल ब्लू होटल, 3 स्टार होटल है। तो सर यहाँ पे फूड फैसिलिटी बहुत अच्छी है, इनकी फूड फैसिलिटी बहुत अच्छी है और प्योर वेज है और हेल्थी भी फूड है सर। आई एम ए नॉन तो वेजिटेरियन। यू आर नॉन वेजिटेरियन? यस। सर हियर आर सम नॉन वेजिटेरियन होटल्स आल्सो। तो सर हियर आर होटल नेम पार्क प्लाजा। तो सर वहां पे आपका मतलब आपको नॉन वेजिटेरियन फैसिलिटी भी मिलेगी। तो सर मैं वो भी बहुत फेमस होटल है लुधियाना का, और मैक्सिमम ऑल ओवर द इंडिया बहुत फेमस होटल है। तो सर मैं आपको वहां पे आपको मतलब रूम बुकिंग कर देता हूँ। तो सर वहाँ पे अट्रैक्शंस भी काफी है, अगर आप वहाँ पे रहेंगे तो आपको मैं कुछ, अगर आप कपल्स हैं तो मैं आपको और अच्छा रूम प्रोवाइड करूंगा अपना बेस्ट, क्योंकि कपल्स तो सर कुछ अच्छा चाहिए होता है। न्यूली मैरिड है सर आप? हाँ जी हाँ जी। ओके सर, तो ठीक है सर, फिर ड्रिंक्स मेरी तरफ से सर आपके लिए, ड्रिंक्स मैं मैं शराब अरेंज नहीं पीता करूंगा। सर। नो ओ सॉरी सर, ड्रिंक्स नो, बेवरेज। ओके थैंक यस यू। सर, सो वेलकम सर। एंड सर आपका होटल मैंने बुक कर दिया है पार्क प्लाजा, और आपको मैं जब ले आया वहां से पार्क प्लाजा मैंने ड्रॉप किया। 5 5 days 6 nights सर आपका पैकेज। ओके सर, तो सर फर्स्ट से आप जब हरियाणा से पार्क प्लाजा आए तो आपने पार्क प्लाजा स्टे किया, वहां पे फर्स्ट जो आपका हम मिले वहां पे जो बेवरेज मोजिटो, बेवरेज तो मैं पिला रहा हूँ तो मैं कुछ भी पिलाऊं, मोजिटो पिलाऊं या कोल्ड ड्रिंक ही पकड़ा दूं तो फर्स्ट मैंने मोजिटो आपको पिलाया। देन आपने होटल में स्टे किया तो मैंने जो है वहाँ का
अपने बजट आपके जब आपने बोला 3 स्टार तो उस हिसाब से मैंने रूम बुक कर दिया, ठीक है? तो आपने होटल स्टे किया, लंच किया, थोड़ा रेस्ट किया, देन इवनिंग टाइम हम वहाँ पे लोकल मार्केट्स घूमे। वहाँ पे लोकल मार्केट्स कई सारे लोकल मार्केट्स हैं, पर मैं आपको वहाँ के फेमस लोकल मार्केट्स जो मतलब सर बहुत फेमस है और वहाँ पे क्लॉथ्स काफ़ी अच्छी क्वालिटी और सस्ते मिलते हैं। तो देन मैं वहाँ पे आपको ले चलता हूँ। तो वहाँ सर वहाँ पे एक अकालगढ़ मार्केट है। अगर आपको शॉपिंग करनी है तो प्लीज़ आप वहाँ पे चलिए मेरे साथ। अब अगर इवनिंग हुई है तो आपके पास टाइम है तो प्लीज़ मैं आपको वहाँ अगर आपको चलना है तो प्लीज़ मैं आपको ले चलता हूँ। हो गया मेरा 5 नाइट बिकॉज़ 6 डेज। सर हाँ, हाँ, सब कर दिया सर, बैठे-बैठे किया हूँ। आपने मुझे बताया नहीं मुझे 5 मिनट्स में कहाँ-कहाँ घुमा रहे हैं। सर फर्स्ट डे अच्छा अभी बताऊँ मैं कि कहाँ-कहाँ सर? तो फिर पैकेज कैसे कर दिया आपने मेरा बिना बताए हाँ, आपने? सर चलिए सर मैं आपको बता रहा हूँ। पहले जब जिस दिन आप आए सर फर्स्ट डे तो आप घूम नहीं पाएँगे इतना क्योंकि आपको मॉर्निंग टाइम लगेगा सर एक्चुअली आप आफ्टरनून टाइम पहुँचेंगे और हम इवनिंग टाइम आपको लोकल वहाँ के मार्केट्स घुमा सकते हैं जो बहुत ज़्यादा फेमस है। हुँ, मैक्सिमम ट्रैवल एजेंसीज़ ये नहीं घुमाती हैं, हुँ। बट आप न्यूली कपल और आपका जो आपके से बात करके भी बहुत अच्छा लगा, तो मैं आपको ये मार्केट घुमाता हूँ। क्योंकि और इस यहाँ पे सर कपड़े बहुत सस्ते मिलते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल और सर काफ़ी फेमस मार्केट है ये ऑल ओवर पंजाब की। तो सर पहले दिन तो आप यही घूम सकते हैं। सेकंड डे के लिए सर मैंने काफ़ी कुछ अरेंज किया है। तो सर आप सर मैं आपको फर्स्ट ऑफ ऑल मॉर्निंग टाइम में आपको एक गुरुद्वारा ले चलूँगा और वो बहुत फेमस गुरुद्वारा है सर एक्चुअली ऐसा क्या और ये स्पेशलिटी है लुधियाना उसके में अंदर? है। ऐसी क्या सर स्पेशलिटी है उसके एक्चुअली अंदर? हुँ, सर आई बीन टू गोल्डन टेम्पल उससे भी फेमस है क्या वो? एक सर गोल्डन एक्चुअली जो गोल्डन टेम्पल है, वहीं से तो सिख रिलीजन की स्टार्टिंग हुई है। तो मैं ये नहीं कह सकता कि गोल्डन टेम्पल से फेमस है, पर वन ऑफ द फेमस गुरुद्वारा में से एक है। यहाँ पे ऑल ओवर द वर्ल्ड टूरिस्ट घूमने आते हैं, क्योंकि ये जो है गुरुद्वारा, इसमें सर काफ़ी मॉन्यूमेंट्स है, काफ़ी स्टैचूज़ है, जो है सर वो सिख रिलीजन को रिप्रेजेंट करता है। और यहाँ पे सर आप जब भी आएँगे 24 आवर लंगर चलता रहता है, आप कभी भी आएँ। और सर यहाँ की ब्यूटी इतना शांत जगह है सर, मतलब ऐसा लगेगा आप पता नहीं किस जन्नत में आ गए। बहुत कुछ क्या यहाँ नाम पे है उस गुरुद्वारे खूबसूरत है का? सर, ग्रीनरी बहुत है। सर यहाँ पे कटानी साहिब है, कटानी क्या साहिब गुरुद्वारा, क्या नाम है? कटानी साहिब, कटाना साहिब कहते हैं, कटाना। कटाना साहिब गुरुद्वारा। यस सर। ओके त्रिपाठी दिस इज फॉर यू डन। त्रिपाठी यस सर, आप जब इंटरव्यू देते हैं यस सर। अब ना थोड़ा सोच आपने रखा होता है बोल आप कुछ दे देते हैं आप हमसे जोड़ नहीं पा रहे हैं प्रॉपरली। कोई बात नहीं ये फर्स्ट ट्राई है चलेगा ऐसे। जो यस सोचा सर, है तो वो नहीं बोल पाता है। यस सर, हल्का सा कहीं ना कहीं वो जो वर्ड्स नहीं मिलते हैं तेरे को बोलने के लिए डिस्क्राइब करने के लिए। नो डाउट अच्छा यस सर। जवाब दिया है आपने। जो हमेशा जवाब होता है वो हमेशा ट्रिकी होना चाहिए ताकि थोड़ा जहाँ आंसर थोड़ा घुमा के दे देना चाहिए ताकि थोड़ा कंफ्यूजन सा रहे। और जब कोई भी ओके आपसे सर, आपकी वीकनेस पूछता है तो उस टाइम आप जैसे आपने बोला कि आप यू आर वेरी सॉफ्ट हार्टेड आई जल्दी कैन ट्रस्ट कर लेते इजीली ट्रस्ट कर लेते हैं लोगों पे लोग विल चीट यू। ये आपका पर्सनल एक्सपीरियंस है इसको मत शेयर कीजिए कभी भी राइट। अगर इस चीज़ को बोलना है तो आप इसको अदर वे में ऐसे बोल सकते हैं कि यस वीकनेस ऑफ कोर्स एवरीबॉडी हैव ए वीकनेस। मेरी एक वीकनेस है कि आई एम इमोशनल गाय सो लिटिल बिट सेंटिमेंटल हो जाता हूँ समटाइम्स बट एज पर द कंसर्न विद द बिजनेस दैट टाइम आई एम वेरी स्ट्रॉन्ग फॉर दैट। ऐसे बोल के बात को ख़त्म कर देते हैं। आपने स्पेस दे दिया है इंटरव्यू को कि आपने बोला कि उसके बाद आपको इस चीज़ से आपकी ये डिस्क्वालिटी भी है और इस डिस्क्वालिटी ने आपको कुछ दिया भी है तो वो हार्मफुल होगी किसी कंपनी के लिए। वो बोलेगा ये बंदा इसको कोई भी इजीली मोल्ड कर सकता है इसको कोई भी इजीली कोई भी मार्केटिंग वाला इसको बंदा अपने लपेटे में लेके इससे कुछ भी रिवील करवा के कुछ कॉम्पिटिट कर सकता है। तो वो इसलिए मैंने पूछा यू आर नॉट फिट फॉर दिस जॉब।
और when you starting with the I सौरभ सिंह, आप I'm sorry. ऑब्वियसली आप कोई 10th या 11th क्लास के बच्चे नहीं है कि आई से शुरू करना है. Myself. माई सेल्फ एज पर माई इंट्रोडक्शन, हमेशा शुरुआत करनी है तो एक भूमिका बांधनी पड़ती है. जो भूमिका है वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है. उसके बाद चाहे तुम जो भी मटर मसाला डालो. Somebody asked you about tell me about yourself, so you said ki sir, as per my consent, my name is Saurabh Tripathi, and basically I belongs to for UP district Gorakhpur. It's very famous district Gorakhpur. जो भी स्पेशलिटी है थोड़ा बहुत बता दो. उससे क्या होता है कि तुम्हें ना स्पेस मिल रहा होता है अगली चीज़ बोलने के लिए. सो आई परस्यूम, ये मैंने अपनी बैचलर, आई डिड माई बैचलर इन ट्रैवल टूरिज्म मैनेजमेंट. सो इस हिसाब से शुरू करना है, राइट. फिर उसके बाद इसको फिनिश करने के बाद एज पर माई फैमिली बैकग्राउंड, सो एज पर माई फैमिली कंसर्न्स, वी हैव 2 ब्रदर 1 सिस्टर्स. माई फादर इज अ गवर्नमेंट जॉब या प्राइवेट जॉब करते हैं. मदर इज अ हाउस वाइफ. नाउ डेज वी आर शिफ्टेड इन लुधियाना एरियाज. सो माई डैड इज वर्किंग एज एन ऑटोमोबाइल इंजीनियर ओवर हियर. सो ऐसे करके बात करना है. जब फैमिली का ख़त्म हो गया, फिर थोड़ा अपना बारे में कि एज पर माई हॉबीज़, म्यूज़िक सुनता हूँ, लिसनिंग म्यूज़िक, ट्रैवलिंग हियर एंड देयर, एंड आई एम फाउंड ऑफ बुक्स. या मैं थोड़ी ऑटोबायोग्राफी या बायोग्राफी के बारे में बात करता हूँ, पढ़ रहा हूँ. तो जब आप ऐसे ही बात करते हैं तो पीपल विल आस्क यू कि आप कौन सी बायोग्राफी पढ़ रहे हैं, बताइए मुझे, आपने किसकी बायोग्राफी पढ़ी है. तो क्वेश्चन और जनरेट होना शुरू हो जाते हैं. मतलब पहले, सबसे पहले एक पैटर्न बनाओ, पेन कॉपी लो. पहले क्या बोलना है, सेकंड में क्या बोलना है, थर्ड में क्या बोलना है, फोर्थ में क्या बोलना है, फिफ्थ में क्या बोलना है. एक पैटर्न आता है. माई सेल्फ त्रिपाठी के बाद सीधा ही पहुंच जाना है कहीं और, फिर वो लिंक लगता है. सही बोला है इंटरव्यू, आप चुप नहीं रहे हैं, आपने बहुत अच्छी बात की है और यही चाहिए होता है इंटरव्यू के लिए. इसको और बेटर वे में करेंगे, इसको और अच्छे वे में करेंगे, इसको एक पैटर्न में लेके आ सबसे पहले. बाकी कॉन्फिडेंस की कमी नहीं है, बहुत इतने में बहुत से बथेरा है, वो मैंने देख लिया है. वो टेंशन नहीं होने वाली है कि जो कांपने वाला काम होता है दूसरों का, उसमें नहीं है. तू ठीक है उसके अंदर. सो दैट्स गुड. 100 की बात करूं तो 100 में से आई विल गिव यू 35 नंबर्स दूंगा एज इफ नाउ टुडे, आज का. अभी इंप्रूवमेंट्स करनी है तो 35 रेटिंग दूंगा मैं अभी आपको आज के लिए. नो डाउट कॉन्फिडेंस का आपको पूरे के पूरे नंबर दे रहा हूँ. उसमें तो मैं तो 100 में से 80 दे सकता हूँ, जो आप रुके नहीं है. दैट्स गुड. इट्स गुड थिंग्स. कीप टॉकिंग एंड कीप कम्युनिकेट. बट हाँ, यहाँ क्या सोचा और यहाँ क्या बोला, कनेक्शन होना चाहिए. नॉट एवरीथिंग इज इन एयर, ठीक है हवा सर. में कोई बात नहीं छोड़नी है. एक बड़े सिंपल वे में लेके चलना. और कोई बात नहीं, फास्ट वे में मत बोल, थोड़ा सा स्लाइडली हो जा, लो में आ जा और बोल. इतना भी स्लो मत होना, टेम्पो इतना भी लो मत कर दें कि सोच सोच के बोले, दूसरे को लगे सोच के बोल रहा है. ठीक है, फिर से एक बार ट्राई मारेंगे. आज के लिए ये तेरा बिल्कुल इतनी है. बिल्कुल यू बी सर. स्टैंड बाय ओवर हियर, लेट मी टॉक टू विद द प्रियंका. सो विल स्टार्ट विद द प्रियंका नाउ. प्रियंका, यू रेडी? तुम्हारी अपना माइक ऑफ बंद कर ले. Yes, sir, I'm ready. सो प्रियंका, टेल मी अबाउट योरसेल्फ. Sir, myself Priyanka. Uh, currently I'm pursuing my graduation from Punjab Technical University, Jalandhar. And if I talk about my family, so starting से ही हम लोग पंचकुला में रहे हैं. And Panchkula is a city near Chandigarh. Basically, it is in Haryana. Okay. And if I talk about my family, my father is an interior designer. He's having his own business of interior designer in freelancing. My mother is a homemaker and my younger brother is a student. He is in 11th class now. And sir, if I talk about my schooling, I have done my plus 2 from Haryana board and my 10th also. And currently I'm just pursuing my graduation. It is bachelor's in tourism and travel management from Punjab Technical University, Jalandhar. And my hobbies are like reading new books and reading the biographies of entrepreneurs, their success stories. And that's it, sir. You said you are reading the biography of successful entrepreneur. Tell me about Yes, 3 sir. famous entrepreneurs which you studied and which you more inspired by them, and what is the actually the main features for that which they are making you to more inspire of their biography. Yeah. The very first entrepreneur is Deepak Bajaj, and the second is Mr. Sonu Sharma, and the third entrepreneur is Pushkar Raj Thakur. Prithviraj Thakur, right? Tell me what Yes. is the narrating the bio story for that. What do you think? What is your success story for the hand of it?
So please repeat it. You said Mr. Prithviraj Thakur biography, right? So what inspire you? What specialty inspire you for that particular biography to you? And Yeah, how sir. come? Actually, when Raj Thakur was a student, he started his career in his 17 or 18 years of age with his studies. And today he is 26 and he is the most successful motivational speaker in India. And what inspires me is like he didn't waste his time only in studies and like playing games or like any other things which is wasting the time. He used his spare time in making his business empire, and he was very straightforward. He was very clear about his dreams, and yes, now world knows him. And he wrote many books, and yes, he's launching many courses. And he is the, I can say that he is my inspiration because he started when he was a student, and yes, I started when I am a student. So that's why, sir. Why you want this job? Sir, I want the sales and marketing job Mhm. because if the customer is saying no, so there are 100 strategies to make him yes. Give And me a I five want to know, strategy. Give me a five strategy. You are selling a sir, pen. You are selling a pen to me, and give me a five strategy. So I say yes, I can take it. okay. So first of all, the very first strategy is I will check that what pen you're having. And when I will check that you have a cello pen and I'm having a Parker pen, so I will differentiate about the quality and like what I'm having special in my Parker pen. And yes, the one more important thing is if you're having a cello pen and having no decorations, not at all. So I can sell you my pen by saying that this um, ये आपकी पॉकेट में बहुत अच्छा लगेगा बाहर निकला हुआ है एंड जब आप इससे साइन करेंगे तो मतलब इट्स लाइक कि अमेजिंग कोई कहेगा यार बहुत बड़ा बिजनेसमैन है जो साइन कर रहा है लाइक 5 रुपए वाला पेन तो कोई भी ले लेता सर सो इट्स लाइक दैट एंड आफ्टर दैट मैं उसके अंदर जो चीज है लाइक उसकी इंक मैं उससे भी उसको जो है सेल कर सकती हूँ कि सर ये इंक जो है कभी फ्लो नहीं होगा आपके कपड़े खराब नहीं करेगा लाइक दैट सर This is two strategy. Give me a three more strategy, na? थ्री You said मोर 100 strategy. I'm asking only five strategy. there are 100 strategies. I want to learn all those, and I can learn all those in training session. Okay. What is power and strength? Sir, my strength is my positive attitude towards any negative situation. मैं कभी भी एकदम से स्ट्रेस नहीं होती, एकदम से पैनिक नहीं होती अगर कोई प्रॉब्लम आ जाती है. So this is my strength, sir. And my weakness, if I talk about my weakness is, so sir, मैं बहुत impatient हूँ. अगर मुझसे कोई चीज नहीं हो रही, बहुत मतलब मैं कुछ करने की कोशिश कर रही हूँ वो नहीं हो पा रहा, तो मैं बहुत जल्दी खुद को दोष देना शुरू कर देती हूँ कि मैंने ऐसी क्या गलती की, ये काम हुआ नहीं, ये काम हो गया तो इससे बेटर कैसे हो सकता था. आई वॉन्ट टू बी द बेस्ट, दैट्स व्हाई आई एम सो इम्पेशेंट सर. और जब भी मुझसे कोई हेल्प मांगता है तो मैं उसे हेल्प दे देती हूँ बिना कुछ जाने पूछे कि ये कौन इंसान है, कहाँ से आया, कैसे, नथिंग. मैं उसकी हेल्प कर देती हूँ एकदम से. This is your weakness, right? यस सर, दिस इज माय वीकनेस. So you said your weakness is like that. See, you are very impatient and you are blaming yourself if your work is not done properly, right? But this position for the manager, if you feel and behave like that, so other will what they think? A manager will not capable to do this job for that, right? If you're blaming yourself, so how can you handle the team over here? सर आई कैन ब्लेम माई सेल्फ. लाइक सबके सामने जताने की जरूरत नहीं होती ना उसको कि मैं खुद को ब्लेम कर रही हूँ. आई कैन चेक माई मिस्टेक बाय माई सेल्फ कि मैंने क्या गलती की है. लाइक मैं सबको नहीं बोलूंगी कि तुमने गलती की, तुमने गलती की, तुमने गलती की. नो, नॉट एट ऑल. मैं दूसरों को तंग नहीं करूंगी अपनी गलती की वजह से. What is your hobbies? सर माई हॉबीज इज रीडिंग बुक्स. लेटेस्ट कौन सी बुक्स पढ़ी है आपने? लेटेस्ट सर मैंने पढ़ी है द सीक्रेट. किसने लिखी है ये? सर आई सर ऑथर का नाम याद नहीं है. तो मैडम आपने पढ़ा क्या फिर? सर मैंने उसके अंदर का पढ़ा है और वो कंप्लीट भी नहीं हुई है पूरी अभी. आपको पता है किसी बुक्स को पढ़ने के लिए सबसे पहले उसका ऑथर का पढ़ना इंपॉर्टेंट है कि किसने लिखी है ये? हु इज द ऑथर ऑफ द जी बुक? सर, रोंडा बर्न सर. कौन है ये? कहाँ से है ये? बिलोंग करते हैं? पता है आपको इनकी हिस्ट्री? कौन थे ये? नो सर, ऑथर की हिस्ट्री नहीं पता. थैंक यू सो मच. मैं फिर से कहता हूँ, इंटरव्यू वाज वेरी गुड. प्रियंका, यू आर गुड.
आई गिव यू 10 में से 46 नंबर आपको भी दूंगा, बिकॉज Okay, sir. इसमें ऐसा है कि जब आप शुरू करते हैं, आप बड़ा अच्छा शुरू करते हैं, इंट्रोडक्शन यू आर वेरी गुड, उसमें तो कोई नो डाउट नहीं है, बार बार आप उसमें फिर एक चीज इन्वॉल्व कर रहे हैं, एज क्या बोल रहे थे, एज कंसर्न नहीं, आप 2-3 जगह बार बार बोल रहे थे फैमिली के बारे में, कुछ बोलने लगे तो एज पर माई फैमिली, उसको फिर कुछ बोला था आपने, If I talk about. इफ आई एम टॉक अबाउट वाला ये मोटिवेशनल वाला है, आप इसको इसमें मत रिज्यूम कीजिए। इफ आई टॉक अबाउट इट इज ए मोटिवेशनल स्पीकिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बट यू नेवर पुट फॉर द रिज्यूमे फॉर इट, ये कहीं स्टैंड नहीं करेगा। एज पर माई कंसर्न स्टैंड करेगा, वो भी एक बार, ओनली वन कंसर्न। इफ आई टॉक अबाउट माई फैमिली, इफ आई टॉक अबाउट माई एजुकेशन, इफ आई टॉक अबाउट, अब देखिए एक वर्ड को अब 3 जगह लेके आ रहे हो तो बंदा बोलता है यार नहीं, ये बंदा एक ही चीज पे स्टिक रहता है और ये है। और जब अपनी आप हॉबीज आप बता रहे हैं, यू टेल योर हॉबीज, तो आपने बुक्स का, जब मैं हमेशा सबसे पहले हमेशा बोलता हूँ, जो बंदा भी लिटरेचर को पकड़ेगा या बुक्स को पकड़ के अपनी हॉबी बताएगा, वो पहले फंसेगा, क्योंकि दूसरा बंदा झट से Okay. पूछेगा कौन सी बुक पढ़ी है और कौन सा ऑथर पढ़ा है, जी। बताओ, वो वहीं रगड़े जाओगे। जी। Okay. क्योंकि कोई भी बुक पढ़ने का स्टाइल ये है कि उसका सबसे पहले उसका प्रीफिक्स पढ़ा जाता है, उसका ऑथर पढ़ा जाता है, किसने लिखी है और क्या है, उसकी नरेटिंग क्या थी, उसने इसके बारे में क्या लिख के लिखी है। बुक्स पढ़ने से पहले, किसी बुक को पढ़ने से पहले उसका प्रेफरेंस पहले पढ़ा जाता है, किस ऑथर ने लिखी हुई है, और उस ऑथर की लिखी हुई एक ऑटोबायोग्राफी उसके ऊपर होती है ऑलरेडी किसी बुक्स के आगे, कि ये ऑथर कौन है, इन्होंने कब ये किताब लिखी और इन्होंने क्यों ये किताब लिखी, उस किताब में वो क्या बोलना चाहते हैं। ये सबसे पहला जो बुक पढ़ने का टाइटल्स का मेन होता है। तो जो बुक पढ़ने के शौकीन होते हैं सबसे पहले वो इसके बारे में पढ़ते हैं, बुक वो बाद में पढ़ते हैं। तो इसलिए Okay, जनरली क्वेश्चन ये उठता है कि यार टेल मी योर ऑथर नेम, उसने कौन सी बुक थी और कौन थे ये, कहाँ से किसने क्या लिखी है। सो हमेशा अगर बुक्स वाला पंगा डालना है बीच में, डालिए, पर इसमें फिर आपको इसका नॉलेज होना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो आपको ठीक है इसी सर। इंटरव्यू पे गोल गोल घुमा देगा। घूम गए थे ना आप भी जी। बाद में, अभी आके जब मैंने पूछा ऑथर का नाम बताओ, क्या जी। बोलना चाहता, सर मैंने बुक्स मेरी अभी फिनिश होने वाली है, लेकिन मैं बोला यार तू बुक तो पढ़ रही है पर किसने लिखा तुम्हें पता ही नहीं है। व्हेन यू डोंट नो द एड्रेस, हाउ कैन यू पोस्ट अ लेटर टू हिम? व्हेन यू डोंट नो अबाउट द ऑथर, हाउ कैन यू अंडरस्टैंड द थिंकिंग व्हाट ही रॉट? अब शेक्सपियर है, शेक्सपियर ने सारा लिटरेचर ड्रामा लिखा, तो उसकी जितनी भी किताबें, उसकी जितनी भी नॉवेल्स इतने हैं, तो सारा वो शेक्सपियर का लिटरेचर पे बेस्ड था सारा। हर एक ऑथर की एक लिखने की, राइटिंग की कला होती है, कोई लिटरेचर लिखता है, कोई सिर्फ फैक्ट्स लिखता है। तो इसीलिए बोलता हूँ जब हॉबीज में बुक्स को डाला तो फिर तैयार हो जाओ, क्वेश्चनों की बौछार होने वाली है। इसलिए मैं बोलता हूँ जिसको सिंपल वे में इंटरव्यू खत्म करना है, अपनी हॉबीज में डाल दो लिसनिंग म्यूजिक। Okay. क्या पूछेगा वो, गाना सुना दो, कौन सा गाना पसंद है, सर पंजाबी आते हैं, जी। सर हिंदी आते हैं। उससे क्या होता है, इंटरव्यू लेने वाला भी थोड़ा इंटरटेन सा हो जाता है, चल यार गाना सुना, जब बंदे में कॉन्फिडेंस है यार, वो तुम गाना गाओ, तुम इररिस्पेक्टिव आपकी आवाज कैसी है कैसी नहीं है वो मैटर नहीं कर रही उसको। एटलीस्ट व्हाट आपने बोला मेरी हॉबीज है और आपने अपनी हॉबीज को बता दिया। ये कोई सारे काम पाका तो वो तो नहीं है कि तुम सुर में गाओगे तभी आपको लेंगे। वो जॉब प्रोफाइल तो मैनेजर ट्रैवल एजेंसी की है, वो तो कॉन्फिडेंस चेक कर रहे हैं। सर मेरी जो मैक्सिमम में है मेरी हॉबीज, सर मेरी हॉबीज लिसनिंग म्यूजिक, मुझे म्यूजिक सुनना पसंद है, मुझे स्लो म्यूजिक पसंद है, मुझे हाई म्यूजिक पसंद है, ऐसा करके घुमा दो गेम को। अगर बोला तो किताबी लिटरेचर, तो बोले बेटा आ जा, आप तुझे पहले लिटरेचर समझा हमारे को अच्छे से। इसीलिए इंटरव्यू में क्वेश्चंस का आंसर उतना ही करना है जितना वो उसको पच जाए। अगर हम उससे ओवर होते जाएंगे तो उसे लगता है रुक जा, वो तुम्हारे